आज पड़वा के दिन सुनिए चिड़ा और चिड़ी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन सुनते हैं। चिड़ा चिड़ी की कहानी इस प्रकार है। एक बार चार चिड़िया थी, चार कार्तिक स्नान करते थे। पड़वा आने पर चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले कार्तिक स्नान कर ले, नहा कर आ जाए, फिर सब साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगे। तो पहले एक चिड़िया स्नान करके आई। उसे जोर की भूख लग रही थी, लेकिन बाकी चिड़िया अभी तक स्नान करके वापस नहीं लौटी थी। तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली, यानी भाप सूंघ कर अपना पेट भर लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी, ने बची हुई खुरचन खा ली। कुछ समय के बाद चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो तो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो अगले जन्म में ब्राह्मण की लड़की बनी। और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथिनी बनी। अब कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, हथिनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ। जब मैं विदा हो रही थी तो राजा से बोली, पिताजी मैं अपनी सहेली और दासी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? तो वह बोली, पिताजी मुझे हथिनी भी चाहिए। तो राजा ने अपने नौकर को हथिनी को लाने भेज दिया, क्योंकि वह हथिनी किसी के बस में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। जब वह हथिनी नहीं उठी तो राजकुमारी खुद चलकर उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनते ही वह हथिनी उठकर खड़ी होकर चल पड़ी। ये देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ। सोचने लगा कि ये तो मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि ये तो जानवरों से बात करती है। राजा ने सोचा कि शायद मेरी बेटी के रूप में ये कोई और बहुरूपिया है। तब राजा ने क्रोध के मारे तलवार निकाल ली और कहा कि सच सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से अपने पिछले जन्म की सारी बात कही। ये सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई। तब वह राजकुमार जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था ये सब देख रहा था। तब वह राजकुमारी से कहने लगा कि अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तब तो हम दोनों भी मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को सुनने के बाद गणेश भगवान की कहानी सुनने से ही कहानी का पूरा पुण्य मिलता है। गणेश भगवान की कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी। मिट्टी के गणेश जी बनाकर रोज उनकी पूजा करती थी। रोज बनाती लेकिन रोज गणेश भगवान की मूर्ति गल जाया करती। एक बार एक सेठ का मकान बन रहा था। वे वहां पहुंची और बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे उतनी देर में अपनी दीवार न चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब की उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार नहीं बन पाई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ नहीं किया? तो वह कहने लगी कि एक बूढ़ी आई थी, कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया। तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। हम बनाते हैं और ढा देते हैं। तब सेठ ने बूढ़ी माई को बुलवाया और कहा, हम तेरा सोने का गणेश बनवा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। ऐसा कहकर सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर दे दिए और ऐसा करते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की हे गणपति, वैसे ही सबकी करना। कथा को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी के कारण सिद्ध करना। बोली गणपति भगवान की जय। कार्तिक मास में चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी।